अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकर। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद फेसबुक का एक एड कैसे रन कर सकते हैं, जिसको जो है वो नॉर्मली ये होता है कि आप लोगों को कहते हैं कि आप मेरा फेसबुक का एड रन करें, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको डिटेल टारगेटिंग का नहीं पता होता। जो बिजनेस आप रन कर रहे हैं उसके हवाले से लोगों को अप्रोच करने के लिए वो स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं पता होती, वो डेमोग्राफिक्स आपको नहीं पता होती। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेकर आया हूं एक बहुत ऑप्टिमाइज्ड एक एड क्रिएशन का मेथड, स्टेप बाय स्टेप गाइड है। आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिले। बीच में अगर एक दो चीजें आप मिस करेंगे तो यकीनन आप कंफ्यूज रहेंगे। अगर ये मुकम्मल वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप खुद किसी के मोहताज नहीं होंगे, आप खुद अपना फेसबुक का एड रन करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां पर ऐड कैसे क्रिएट करना है ये देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए जी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। जी व्यूअर्स, तो आज हम देखने वाले हैं फेसबुक के ऊपर ऐड कैसे रन करते हैं जो कि हाईली ऑप्टिमाइज्ड होगा। ठीक, आपने दो ऐसे जगह हैं जहां से आपने ऐड अकाउंट अपना खोलना है, ठीक है, जो कि बेसिकली बिजनेस मैनेजर होता है। आपने यहाँ से सी मोर करना है, आप मेन प्रोफाइल के ऊपर वाले इस ऐड मैनेजर में आपने जाना है, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा दो चीज़ें होती हैं, एक बिजनेस मैनेजर होता है, एक ऐड मैनेजर होता है। आपको सबसे पहले बिजनेसेस बनाने होते हैं, ठीक है। बिजनेस बनाने के बाद उसके अंदर फिर आपके ऐड अकाउंट बनते हैं। जैसे कि ये मैंने business.facebook.com खोला है। खोलने के बाद आपने यहाँ पर अपने बिजनेसेस डिफाइन करने होते हैं। अब मैंने ये बिजनेस डिफाइन किया, उसके अंदर मेरा ऐड अकाउंट है। अब मैं ऐड अकाउंट के अंदर जाऊंगा तो मैं यहाँ पर अपने एड्स क्रिएट कर सकूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है वो आज एक ऐड क्रिएट करके आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपने गौर से देखना है कि एक्चुअली फेसबुक का ऐड कैसे रन होता है। मैं एक ट्रैवल कंपनी के लिए ऐड रन करूंगा जो कि आपके सामने ये आपको दिखाऊंगा अभी। मेरे पास जो ऑप्शंस आ रही है, सबसे पहले जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है वो आपने सेट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, अपॉइंटमेंट है, सॉरी ऐप प्रमोशन है, सेल्स है। अब क्योंकि सेल्स वाला जो पोर्शन है या फिर अवेयरनेस वाला पोर्शन है, ये सारी आपकी वेबसाइट्स हों तब होता है। मुझे बेसिकली चाहिए एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं आपने इस तरफ देखना है, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंगेजमेंट, गेट मोर मैसेजेस, वीडियो व्यूज़, पोस्ट, एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज़, ठीक है। मुझे ये चाहिए। अवेयरनेस भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें एंगेजमेंट चाहिए, हमें कमेंट्स चाहिए, हमें उसके अंदर रिस्पॉन्स चाहिए, इसी तरह। तो मैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव ये सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर टूअर्स के लिए लीड जमा करने हैं, ठीक है। तो लोग, ताकि उसके अंदर लोग मैसेजेस कर सकें व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे या कॉल पे। मैं तीनों में से कोई भी कॉल टू एक्शन सिलेक्ट करूँगा तो वो मुझे उसके हिसाब से दे देंगे। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, इस कैंपेन का नाम आप लिख लें, ईद 2022 टूअर्स, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया। उसके बाद कैटेगरी, आप यहाँ पर कैटेगरी छोड़ दें, कैटेगरी का कोई आपको ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके पास आ गया ऐड सेट, वो छोड़ दें। एंगेजमेंट टाइप क्या होनी चाहिए, वीडियो व्यू होने चाहिए, पोस्ट एंगेजमेंट होना चाहिए या फिर इवेंट रिस्पॉन्स। मुझे पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, पोस्ट के ऊपर कमेंट्स आए, लाइक्स आ जाएं, ठीक है। वो जो कॉल टू एक्शन में लगाऊंगा उसके ऊपर कॉल्स आ जाएं, या फिर अगर मैं मैसेंजर मैसेज करूंगा तो फिर वो मैसेंजर को मैसेज आना शुरू हो जाए। अब इसकी एस्टिमेटेड रीच आप देखें तो 4800 है, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल आप इसको भी छोड़ दें, ठीक है। ऑप्टिमाइज फॉर एड डिलीवरी और ऑप्टिमाइज्ड एंड डिलीवरी यहाँ पर ऐड करके आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, ठीक है। डेली यूनिक रीच, इंप्रेशंस, आप किसके ऊपर चाह रहे हैं। फिलहाल पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर ही हमने ये रखना है, ठीक है। शो मोर ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर हमने डेली बजट, यहाँ पर दो चीजें याद रखिएगा, एक डेली बजट होता है, ठीक है, और एक होता है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट में जो है वो एक साथ आप अपने बजट को फाइनल करते हैं और वो जितने दिनों के लिए आप रखेंगे उस उन दिनों तक वो जो अपने हिसाब से ये मैनेज करता है। डेली बजट में जो है डेली बजट के हिसाब से अगर आप सिलेक्ट करते हैं, अगर आप डेली बजट रखेंगे तो इसमें तकरीबन इसको प्लस कर लें 4 दिनों, मल्टीप्लाई कर लें 4 डेज तक, ठीक है। और डेली बजट में मैं फ़िलहाल 200 कर लेता हूँ कि डेली 200, और इसके डेज़ रखूँगा स्टार्ट डेट, एंड डेट के अंदर जो है वो ये 19 से शुरू होगा, ठीक है, और ये चलेगा, मतलब एक इसने एवरेज सेट कर लिया है, ठीक है। अब डेज़ कितने हैं 19 से लेके, चले मैं एक दिन कम कर लेता हूँ, पूरे 5 दिन कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। पूरे 5 दिन कर लेता हूँ ताकि एक क्राइटेरिया सेट हो जाए।
और यहाँ पर फिर अपने हिसाब से ये मैनेज करना शुरू करें, ठीक है। और ये आपने डेट सेलेक्ट करनी, डेली बजट आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि वो डेली टू डेली जो है वो अपना जो ऑप्टिमाइजेशन है तो ये इवेलुएट करता रहेगा। अब ऐसा नहीं करना कि आपने दोपहर के टाइम पे आपने ऐड रन किया तो वो डेली स्पेंड के ऊपर जो है वो फ़ौरन जो है वो स्पेंड करना शुरू करे और आप रह जाएँ, ठीक है। वो जो रिसर्च फेसबुक का या फिर ये एड अकाउंट जो अब एक रिसर्च कर रहा होता है अपनी तरफ से एक बेहतर रिजल्ट आपको दिखाने के लिए, तो वो ना हो, तो ये ऐसा नहीं करना आप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपने ऑडियंस सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सेव्ड ऑडियंस भी आप कर सकते हैं, न्यू ऑडियंस भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब सेव ऑडियंस में जो है मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑडियंस यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं इस बार बिल्कुल न्यू ऑडियंस यहाँ क्रिएट करूँगा और ये इसको रहने दें, ये कन्वर्जन्स है मेरी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन में जाके मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा, मैं पाकिस्तान को ही टारगेट करना है, सिटीज़ को टारगेट मैं पहले नॉर्मली सिटीज़ को टारगेट करता था, फिलहाल हम पाकिस्तान को रखते हैं, ठीक है। फिर मैंने लोकेशन पाकिस्तान मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जो है वो कुछ एरिया को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप मैप पे जाएँ, कुछ 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी आप सिलेक्ट करें। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में जाते हैं। डिटेल टारगेटिंग में आपने यहाँ पर कुछ पेजेस को आपने सिलेक्ट करना है। अगर देखें इन पेजेस को जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो जो आपने यहाँ पर असल जो डिटेल टारगेटिंग करनी है, वो आपने इस तरह करनी है कि यहाँ पर आपने ब्राउज़ में जाना है, ब्राउज़ में जाने के बाद मेजर कैटेगरी को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर ट्रैवल को करूँगा सबसे पहले। वो जो मेजर जो आपको कैटेगरी आपको लगती है यहाँ पर, वो ट्रैवल लगती है, क्योंकि मैंने टूर ऑपरेटिंग के लिए एक ऐड चलाना है। अब उसके बाद आपने सजेशंस में आना है। सजेशंस में आने के बाद आपने यहाँ पर आपके उस ट्रिप से रिलेटेड जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, वो इंटरेस्ट यहाँ पर आपने देखना है राइट साइड के ऊपर कि वो इंटरेस्ट में होना चाहिए, बिहेवियर में ना हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। अब आपने हर कीवर्ड के सामने ये देखना है कि वो इंटरेस्ट के ऊपर बेस करता हो, बिहेवियर ना हो, क्योंकि हमें लोगों के इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद एक और कर लेता हूँ यहाँ पर यहाँ से जो है वो मैं मज़ीद देख लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ से ये भी इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं और देखते हैं, और ताकि हमारा जो हमारी डिटेल टारगेटिंग है, उससे हम बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स और उन्हीं लोगों को हम लोग टारगेट कर सकें, जिनको हमने ये ऐड दिखाना है, ताकि हमारा ये जो ऐड स्पेंड है, ये हमारा ज़ाया ना हो, ठीक है। तो मैंने कुछ कर लिए यहाँ पर, ये 4 से 5 बहुत हैं आई गेस, ठीक है। उसके बाद कुछ आप सर्च करके कर सकते हैं, कुछ पेजेज़ को यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट होती क्या है इसके बाद हम ये देखेंगे कि आपने ऐड को किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपने दिखाना है। प्लेसमेंट के अंदर आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ऑडियो नेटवर्क है, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है। आपने यहाँ पर दोनों को अनचेक करके फ़ेसबुक को रखना है। उसके बाद यहाँ पर फ़ेसबुक फ़ीड को आपने जस्ट रखना है, उसके बाद बाकी तमाम को अनचेक कर लें, ठीक है? और उसके बाद वीडियो फ़ीड्स को आपने रखना है, बाकी तमाम को अनचेक कर लें। इन स्ट्रीम को भी आप रखेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है? बाकी नीचे आके तमाम को अनचेक कर लें, मुझे सिर्फ़ इनमें दिखाने हैं, बाकी वो मेरे लिए यूज़लेस हैं, ठीक है? आप बेशक सर्च में भी दिखा सकते हैं, लेकिन फ़िज़ूल है ये। सर्च में ये सर्च वाला जो टर्म है, उसमें जो है वो आपको सही तरह प्रीव्यू भी नज़र नहीं आता, वहाँ पे इंटरेक्शन भी सही नहीं होती। जो मेजर इंटरेक्शन होती है वो आपको इन स्ट्रीम वीडियोज़ के अंदर, फ़ेसबुक फ़ीड के अंदर, वीडियो फ़ीड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका ऐड आपका शो होगा। ऐड के अंदर सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है नाम। ऐड नाम के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड टूवर्ड्स। ये छोड़ दें, ये एक एरर है, इसको बाद में हम लोग रिज़ॉल्व कर लेते हैं। ऐड टूवर्ड्स आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइडेंटिटी के अंदर फेसबुक का वही पेज आपने सेलेक्ट करना है कि जिस पेज के ऊपर आपने ऐड रन करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐड रन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को यहाँ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ऐड सेटअप के अंदर आपने यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट करना है या क्रिएट ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक्जिस्टिंग पोस्ट करेंगे। यहाँ पर आपने जो है वो यूज़ पोस्ट या क्रिएट पोस्ट, अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट में जाके मैंने तो एक पोस्ट को सिलेक्ट करना है कि जिस पोस्ट को ऑलरेडी मैंने जो पोस्ट की है फेसबुक के पेज उसके फेसबुक के पेज के ऊपर, उसी को जो है मैं सिलेक्ट करूँगा। और चूँकि उसके अंदर मैंने मल्टीपल इमेजेस भी क्रिएट पोस्ट मैंने किया था, इसलिए शो हो रहा है, 1 मिनट।
अब यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट में जाऊँगा तो यहाँ पर नीचे जाके एक ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर मैंने मुकम्मल टूर्स की तफ़सीलात भी दी हैं और इमेजेस भी 6-7 हैं। तो उसके अंदर बेनिफिट ये है कि 4 इमेजेस बिल्कुल फ्रंट के ऊपर बड़ी होके एक ही साइज़ के अंदर शो होती हैं, तो शायद वो यही है। मैं देख लेता हूँ, इसको कंटिन्यू। यहाँ पर प्रीव्यू में देख लेते हैं, अगर 4 इमेजेस बराबर आ जाती हैं तो यही पोस्ट है। बिल्कुल यही है। और यहाँ पर जो है वो मज़ीद भी 3 इमेजेस और हैं, लेकिन 4 मेजर जो इमेजेस हैं वो फ्रंट पे आपको नज़र आने लगेंगे। तो प्रीव्यू अभी आपको मैं दिखा देता हूँ फ़िलहाल ऐड कैसे नज़र आएगा लोगों को। तो फ़िलहाल यहाँ पर आपने जो मैसेजेस का एक पोर्शन है, यहाँ से आपने प्रीव्यू देखना होता है, फ़िलहाल छोड़ दें इसको। अब मैसेजेस जो कॉल टू एक्शन है, जैसे कि मैंने नीचे व्हाट्सएप लिखा है, व्हाट्सएप पे कैसे रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ये मैसेंजर का रिस्पॉन्स है जो मैंने रेडी रखा है, ठीक है? जबकि मैंने कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप रखा है, ठीक हो गया? अब यहाँ पर मैसेंजर पे अगर आप किसी को मैसेज करने का कॉल टू एक्शन लगाते हैं, तो यहाँ पर आप अपने क्रिएट न्यू चैट में जाके एक चैट क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह बोट लोगों के वेबसाइट्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर यहाँ पर हो सकते हैं। तो ऑटोमेटिक बॉट्स के अंदर क्रिएट यहाँ पर आपने चैट करना है, क्रिएट चैट के अंदर आपने कुछ सवालात लिखने हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जिस तरह एफएक्यूज़ होते हैं, इसी तरह आपने जो है वो उसका आंसर यूज़ एग्जिस्टिंग के अंदर मैंने अपना जो टेम्पलेट बनाया है उसी को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और क्योंकि इसके अंदर अगर मैं मैसेंजर के ऊपर कोई आता है तो उसके अंदर मैंने ये भी लिखा है कि व्हाट्सएप के ऊपर भी आप हमें या राब्ता भी कर सकते हैं, नंबर में भी शेयर किया हुआ है, ठीक है? नीचे आप आएँगे तो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी मैंने एडिट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस कुछ मैंने लिखे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसके अंदर मैंने वो सवालात लिखे हैं जो कि ज़्यादातर इस पेज के ऊपर पूछे जाते हैं और उनके मैंने आंसर्स दिए हैं, ठीक है? तो ये जो कुछ 3 सवालात दिए हैं, राइट साइड पे देखें तो जो आपको प्रीव्यू नज़र आता है उसके नीचे आपको वो सवालात मिलेंगे जब वो ऐड उनके सामने शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह कॉल टू एक्शन देखें व्हाट्सएप आ गया हुआ है, ठीक है? और जहाँ तक बात है उसके पूरे प्रीव्यू की तो आपके सामने जो है प्रीव्यू नज़र आ चुके हैं। तो 2 प्रीव्यू नज़र आ रहे हैं लेकिन तीसरा प्रीव्यू हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? हो सकता है प्रीव्यू में एरर हो लेकिन वो चलेगा हर सूरत में, राइट? तो ये कॉल टू एक्शन लग चुका है। अब जो हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बस हमने क्या करना है इस ऐड को पब्लिश करना है, ठीक है? अब पब्लिश मेरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ पेमेंट्स मेरी एक्जिस्टिंग पेमेंट्स होने वाली हैं, ड्यू पेमेंट्स हैं, उनको मैं पे करूँगा, फिर जाकर जो है वो मैं ये ऐड रन करूँगा। बस आपने पब्लिश करना है, उसके बाद रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में जब जाएगा तो कुछ देर के बाद जो है ये अप्रूव होगा, अप्रूवल के बाद ये अपनी ये जादूगरी दिखाने लगेगा, ठीक है? तो आने वाले वीडियो में मैं आपको एक इसके स्टैट्स भी दिखाऊँगा कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं और कितने आते हैं, ठीक है? और पर जो एंगेजमेंट है या फिर इसके पर मैसेज के ऊपर कितने आपके चार्जेस डिडक्ट होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा-सा प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू आपको आपने कैसा दिखाना है अपने यूज़र्स को, ठीक है? तो यहाँ से आपने शेयर में जाके शेयर अ लिंक में जाके यहाँ से आपने लिंक को जनरेट करना है। सबसे पहले एक्सेस दे दें डे और 30 डेज़ या 60 डेज़ करके कुछ भी आप सिलेक्ट करके जस्ट आप लिंक जनरेट करें, ठीक है? यहाँ से लिंक जनरेट होगा, जब लिंक जनरेट होगा तो यहाँ पर जो है वो आपने इसको कॉपी करके न्यू टैब में जाके इसको आपने सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल वही प्रीव्यू शो होगा जो कि यूज़र के सामने जाएगा, ठीक है? न्यूज़ फीड के अंदर कैसे जाएगा, वीडियो फीड के अंदर कैसे जाएगा और इन स्ट्रीम जो फीड्स हैं उसके अंदर कैसे शो होगा ये आपके सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है। देखें नीचे व्हाट्सएप का कॉल टू एक्शन कैसा नज़र आ रहा है, आपका टाइटल कैसा नज़र आ रहा है, ऊपर कैप्शन कैसे नज़र आ रहा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। नीचे इन स्ट्रीम के अंदर जो है वो ये एरर आ रहा है प्रीव्यू का, लेकिन ये ऐड काम करेगा। तो इस तरह हम लोग अपने ऐड बनाते हैं और इससे हम बहुत बेहतर रिज़ल्ट्स को निकालने के लिए ऑडियंस को टारगेट करते हैं और डिटेल टारगेटिंग की मदद से लोकेशन को और डिफरेंट प्लेसमेंट को हम लोग सेलेक्ट करके अपना काम चला लेते हैं।